रुझान महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र रुझानों में महायुति को बम्पर बहुमत यानी कि एनडीए वाला जो महायुति है उसको बम्पर बहुमत 219 सीटों पर आगे चल रहा है। एनडीए एमवीए सिर्फ और सिर्फ 55 सीटों पर आगे चल रहा है। यह स्थिति देखनी होगी। हालांकि दावे बड़े बड़े थे, लेकिन मैं कहूं रोहन की इस बार अगर ये आंकड़े हम देख रहे हैं, रुझान जो सामने आ रहे हैं, इसके मुताबिक सारे एग्जिट पोल सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए लक्ष्मी, पिछले बार एग्जिट पोल्स भी गलत साबित हो गए थे। हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर इलेक्शंस हमने देखा, यानी लोकसभा इलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं, एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे थे। लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स ने बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाया और महाराष्ट्र में तो खास तौर पर एग्जिट पोल्स में जो कहा गया था उस तरह से ही बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है। कहीं ना कहीं 220 सीटों पर जो बीजेपी आगे चल रही है और इंडिया अलायंस को काफी डंड पहुंचा है। और इसका मेरा मानना कहीं ना कहीं ये भी है कि इंडिया अलायंस में जिस तरह से पहले आपसी समन्वय जो नहीं बना और सीटों का बंटवारा आप खास तौर पर देखें। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, संजय राउत का बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये फैसला जनता का नहीं है। संजय राउत की ओर से बयान सामने आ गया, ये फैसला जनता का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि अब यहां से क्या ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा या कुछ अन्य वजहें तलाशी जाएंगी, इस पर रहेगी नजर। लेकिन संजय राउत ने यह बड़ा बयान दे दिया है रुझान सामने आते ही कि यह फैसला जनता का नहीं है। संजय राउत जो इससे पहले लगातार ये दावे कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, फॉर्मूला तय किया जाएगा बैठकर, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी हम तय करेंगे। ऐसे में कुछ तो गड़बड़ बता रहे संजय राउत। क्या बयान के मायने माने जाए रोहन? कहीं ना कहीं हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं संजय राउत और विपक्षी खेमा जो है, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी खेमा जो है हार नहीं स्वीकार कर पा रहा है। कल मैं देख भी रहा था जिस तरह से संजय राउत ने चाहे शरद पवार ने जो बयान दिए और कहा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो शुरुआत कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, उन्होंने बयान भी दिया था कि अगर जो भी विधायक जीते हैं वो सबसे पहले एक जगह इकट्ठा हो जाएं और तमाम होटल बुक कराए जा रहे हैं। ये तमाम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब ये बयान अपने आप में दिखा रहा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। पड़ेगी ना, क्योंकि संख्या उतनी नहीं है। जी, संख्या तो उतनी है ही नहीं, आप रिजॉर्ट का क्या करेंगे? घर में ही रहने दीजिए विधायक। बिल्कुल, लेकिन हार स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ ईवीएम पर सवाल उठाना, जिस तरह से जो उद्धव गुट के सांसद है संजय राउत वो उठा रहे हैं, जिस तरह से ईवीएम पर कहीं ना कहीं अभी कह रहे हैं ये फैसला जनता का नहीं है, तो जनता का भी कहीं ना कहीं वोटर्स का भी एक तरह से अपमान है, बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। बिल्कुल है जी, जनादेश का कहीं ना कहीं इसे अपमान कहना गलत नहीं होगा। जनता वोट दे रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि जीत हार तो होती रहती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये कि देखिए आंकड़े तो हमने देख लिए रोहन, एकदम स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन संजय राउत का ये बयान आना, दूसरा एक बहुत दिलचस्प सवाल ये हो जाता है कि सरकार किसकी बनेगी। अब तक तो ये सवाल था, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं अब तक के रुझानों में। हालांकि मैं इसको फाइनल आंकड़ा नहीं कहूंगी, अभी आना थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ये आंकड़े यहीं पर स्थिर रहते हैं और थोड़े बहुत इधर भी उधर होते हैं, तब भी यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्मी, लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन? जी लक्ष्मी, देख ले, चुनाव से पहले, पोलिंग से पहले मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही थी महायुति खेमे में। और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपसी समन्वय बरकरार रखना, क्योंकि अगर सीएम फेस को लेकर चर्चा होती तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव जो है वो बढ़ जाता, खेमेबाजी शुरू हो जाती कहीं ना कहीं। तो इसको